बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 कवर करेंगे सेकेंड ईयर की इंग्लिश बुक का, जो कि पोएम है एफ पोएम है जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। इंतहाई अच्छा पोएम है। आइए इसके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ग्लोसरी में वर्ड्स मीनिंग होते हैं एम का मतलब है इरादा, मकसद, इंटेंशन या फिर गोल। बियर वर्ब है बर्दाश्त करना। कॉमन टच किसे कहते हैं? एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद ऑर्डिनरी पीपल, यानी आम लोगों से मिलने की सलाहियत, उसे कॉमन टच कहते हैं। फोज कहते हैं एनिमीज, दुश्मन। गिव अवे वर्ब है अलाउ, यानी कोई चीज तोहफे में देना, रास्ता देना। हीप पायल को कहते हैं डेयर। इम्पोस्टर्स कहते हैं नकली लोग, यानी पीपल हु प्रिटेंड टू बी अदर पीपल शोइंग अ फॉल्स आइडेंटिटी। नेव्स नाउन है, झूठे आदमी को कहते हैं, बददियानत लोग, यानी लाइंग मेन। मेक अलाउंस का मतलब है परमिट, अलाउ, इजाजत देना। नीचे हमारे पास है पिच एंड टॉस क्या है? पिच एंड टॉस हमारे पास अ गेम ऑफ स्किल एंड चांस। ब्रीथ अ वर्ड, यानी हमारे पास पत्थर या सिक्के का खेल होता है कि जिसमें लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, यानी किस्मत आजमाने वाला खेल। सर्व योर टर्न का मतलब है बी यूजफुल, हेल्पफुल, यानी फायदेमंद होना, काम आना, किसी के काम आना। सिन्यू नाउन है स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स, यानी पट्टा, जिसे हम पट्टा कहते हैं, रग। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूप वर्ब है बेंड को कहते हैं, झुकना। ट्रम्प कहते हैं विक्ट्री, सक्सेस, फतह, कामयाबी। विल को जब हम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब इरादा, अज़म। विनिंग्स मनी दैट इज वॉन इन अ गेम, जीती हुई रकम को विनिंग्स कहते हैं। वाइज एडजेक्टिव है, स्मार्ट को कहते हैं, अक्लमंद, दाना। वोन आउट, डैमेज्ड, यूज्ड, पुराना, घिसा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी एंड ग्रामर। कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड राइट द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे वर्ड्स है, इनको आपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ लिखने हैं, यानी फोनीम्स में लिखने हैं। ये अल्फाज है यानी लेटर्स है, इनके आपने यहाँ साउंड लिखने हैं। स्टेज तो यहाँ पे स ठ और उसके बाद ए डिफ्थोंग है, ठीक है। उसके बाद डी और जेड, ये ज साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्टेज। इन्फेंट। नर्स। सेशल, ये छ साउंड है, ठीक है। सेशल। स्नेल। अब यहाँ पे न और ल के दरमियान जो साउंड है वो यहाँ पे ठ और ज के दरमियान साउंड है। स्टेज, स्नेल। लवर। क्विरल। बबल। टीथ। अब ये त साउंड है, त, ओके। जब टी और एच इकट्ठा होते हैं त। अब ये त और ठ के दरमियान लॉन्ग वॉल है, ठीक है। इसको अपनी खींचना है। टीथ। पाइप। प और प के दरमियान डिफ्थोंग है, ठीक है। आई पाइप, ओके। तो ये हमारे पास फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है इन अल्फाज के। नीचे क्या है? लुक फॉर द गिवन वर्ड्स इन द थिसॉरस एंड मैच द वर्ड्स गिवन कॉलम ए एंड बी विद रिलेवेंट सिनोनिम्स। अब यहाँ पे ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, इसकी यहाँ पे सिनोनिम मौजूद है। आपने इन वर्ड्स को अपने सिनोनिम के साथ मैच करने हैं, ठीक है। इसको आप इग्नोर करें, ये जो बीच में लाइन है इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर्स दी है, ठीक है। एक नंबर यहाँ पे जो वर्ड है उसका सिनोनिम यहाँ पे एक नंबर के अंदर होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है एक नंबर के अंदर सिनोनिम होगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट है, ठीक है। सेलेक्ट का मतलब यहाँ पे चूज, ठीक है। इसका जो सिनोनिम है वो यहाँ पे चूज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नंबर्स दी है। नंबर 2 पे है रेज का मतलब लेफ्ट, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। एक्यूरेट यहाँ पे नंबर 3 है, तो नंबर 3 पे यहाँ पे इसका सिनोनिम है करेक्ट एंड राइट। नंबर 4 पे एबल है, एबल का जो सिनोनिम है वो यहाँ पे नीचे है, ठीक है।
क्वालिफाइड एंड केपेबल, ये एबल का सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 पे है कंसिडरेट। कंसिडरेट का जो सिनोनिम है थॉटफुल, केयरिंग, ये नंबर 5 है, ठीक है। डिवाइड, डिवाइड का जो सिनोनिम है ये नीचे है, सेपरेट, स्प्लिट, ये हमारे पास डिवाइड का सिनोनिम है। नंबर 7 पे हमारे पास है अपेरेंट। अपेरेंट का जो सिनोनिम है वो हमारे पास यहाँ नंबर 7 सबसे जो लास्ट वन है, अपेरेंट का सिनोनिम है ऑब्वियस, ऑब्वियस। नंबर 8 पर हमारे पास सिनोनिम है एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल। नंबर 8 यहाँ पे हमारे पास है आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल। नंबर 9 पर है बिजी, तो बिजी का जो सिनोनिम है वो ऊपर है, ठीक है। नंबर 9 यहाँ पे है ऑक्युपाइड एंड एक्टिव। नीचे हमारे पास नंबर 10 है ब्रेव। ब्रेव का जो सिनोनिम है करेजियस, बोल्ड। नीचे 11 है क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का जो सिनोनिम है वह है एक्सप्लेन, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट हमारे पास 12 है एड। एड का मतलब है हेल्प, असिस्ट, हेल्प, असिस्ट, ये सिनोनिम है एड के। नंबर 3 पर है डिमिनिश। डिमिनिश का जो सिनोनिम है वो लेसन, डिक्रीज, यानी कम करना। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट हमारे पास नंबर 14 पर है, ठीक है। कन्वीनियंट, इसका जो सिनोनिम है वो है हैंडी, यूजफुल। नंबर 15 पर है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का सिनोनिम यहाँ पे नीचे है, ठीक है। बेनिफिशियल का सिनोनिम हमारे पास है हेल्पफुल, यूजफुल। अप्रूव, अप्रूव का सिनोनिम है एक्सेप्ट, एंडोर्स, एंडोर्स। नंबर 17 पर है कॉन्शियस। कॉन्शियस का जो सिनोनिम है वो सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे अवेयर, इसका सिनोनिम अवेयर है, ठीक है। नंबर 17 का नीचे हमारे पास नंबर 18 है ब्रीफ। ब्रीफ का जो सिनोनिम है वो शॉर्ट है, ठीक है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का सिनोनिम भी ऊपर है हमारे पास नंबर 19 का। रियल, जेन्युइन। नंबर 20 का जो सिनोनिम है एवरेज। नंबर 20 पे हमारे पास है एवरेज। एवरेज का सिनोनिम हमारे पास क्या है, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, यहाँ पे है नॉर्मल, ऑर्डिनरी। तो ये यहाँ पे हमारे पास कॉलम ए के अंदर वर्ड्स है और कॉलम बी के अंदर ये इनके सिनोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेक प्लुरल फॉर्म्स ऑफ द लैटिन नाउन्स बाय चेंजिंग द सफिक्सेस। लैटिन नाउन्स एंडिंग इन, हमारे पास लैटिन नाउन्स है कि जिनसे हमने प्लुरल बनाने हैं, यानी लैटिन नाउन के जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश एक ऐसा ज़बान है कि जिनमें इंतहाई ज़्यादा वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज से आए हैं, ठीक है। अब जो लैटिन लैंग्वेज से नाउन आए हैं उनसे हम प्लुरल किस तरह बनाते हैं, आइए वो सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो लास्ट में ए आता है उनको हम चेंज करते हैं ए ई में, यानी सिंगुलर के अंदर जो ए होता है लैटिन नाउन के अंदर वो हम चेंज करते हैं ए ई से, ठीक है। जिस तरह एंटीना, एंटीना हमारे पास लैटिन नाउन है, ठीक है, कि जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये चेंज होता है एंटीने, एंटीने, एंटीने प्रोनाउंस होता है, ठीक है। यहाँ पे ए से ए ई बन गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इनसे यहाँ पे प्लुरल बना है। नेक्स्ट हमारे पास है आई एस, यानी जो नाउन आई एस से खत्म होता है वो हम चेंज करते हैं ई एस से। थीसिस, जिस तरह थीसिस है ये सिंगुलर है, थीसिस, जब यहाँ पे ई एस आता है तो ये प्लुरल बन जाता है थीसिस का, ठीक है। यू एस, यूएस से जो खत्म होता है उनसे हम प्लुरल बनाते हैं तो आई ऐड करते हैं। जिस तरह स्टिमुलस, स्टिमुलस चेंज होता है स्टिमुलाई, स्टिमुलाई बन जाता है। यूएस को हम हटाते हैं, आई को यहाँ पे ऐड करते हैं। यू आर एन, जब ये आखिर में होता है तो ये चेंज होता है, ए वहां पे हम लिखते हैं मीडियम, चेंजेस टू मीडिया, सिर्फ मीडिया बन गया है। अब यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर क्या है, ये हमारे पास लैटिन सिंगुलर नाउन है, इनसे अपने यहाँ पे प्लुरल नाउन बनाने हैं। एलुमना, एलुमना है, एलुमिनाए, एलुमिनाए। एनालिसिस, एनालिसिस, यहाँ पे आई एस है, यहाँ पे ई एस बन गया है। साइनाप्सिस, 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 यहाँ पे ई एस है। कैक्टस, कैक्टस, यहाँ पे यू एस है, आपने यू एस को हटाना है और आई को लिखना है केक्टाई, केक्टाई। क्राइसिस, क्राइसिस, यहाँ पे क्राइसिस ई एस बना है। क्रेनियम, क्रेनियम, क्रेनिया, क्रेनिया। करिकुलम, करिकुलम, करिकुला, करिकुला, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यू एम को हटाते हैं और उसकी जगह ए को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेटम, डेटम, डेटा बनता है। यू एम को हम रिप्लेस करते हैं ए से और प्लुरल नाउन बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, फोकस, फोकस, यू एस को हटाते हैं, आई वहां पे लिखते हैं, फोकाए, फोकाए। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला, फार्मूला, फार्मूला से हम प्लुरल किस तरह बनाते हैं, फार्मूले, फार्मूले, जिस तरह एंटीना में था। नेक्स्ट है लार्वा, लार्वा,
लार्वे, लार्वे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लाई, न्यूक्लाई, रेफरेंडम, रेफरेंडा, सिलेबस, सिलेबाई, सिलेबाई। नेक्स्ट हमारे पास है इंटोनेशन इज अबाउट हाउ वी से थिंग्स रादर देन व्हाट वी से। इंटोनेशन किसे कहते हैं, यानी किसी चीज को हम किस तरह बोलते हैं, ये जरूरी होता है इंटोनेशन के अंदर। रादर देन व्हाट वी से, क्या हम कहते हैं ये जरूरी नहीं होता, कैसे हम कहते हैं, यानी एक सेंटेंस है उनको हम कैसे बोलते हैं, ठीक है, अंदाज क्या है। इंटोनेशन के अंदर हम ये देखते हैं देयर आर टू बेसिक इंटोनेशन पैटर्न्स। इंटोनेशन के हमारे पास बुनियादी दो पैटर्न है, राइजिंग एंड फॉलिंग। एक राइजिंग है और दूसरा फॉलिंग है। विद राइजिंग इंटोनेशन यू हैव टू रेज स्लाइटली द पिच एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। राइजिंग इंटोनेशन के साथ आपने क्या करना है, सेंटेंस के आखिर में थोड़ा सा आपने अपने पिच को ऊंचा करना है, रेज करना है, अपनी आवाज को आपने ऊंचा करना है। Whereas with falling intonation you go down a bit। falling intonation के साथ आपने क्या करना है, सेंटेंस के आखिर में आपने अपनी आवाज को थोड़ा सा नीचे करना है, डाउन करना है। We use falling intonation with, falling intonation को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, with statements, जब हम कुछ बयान करते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, जस्ट सिंपली हम किसी चीज को बयान करते हैं, वहां पर हम falling intonation का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस के आखिर में हम अपनी आवाज को थोड़ा सा डाउन करते हैं। WH क्वेश्चंस, हमारे पास जितनी भी WH क्वेश्चंस है, यानी ऐसे क्वेश्चंस के जो WH से शुरू होते हैं, व्हेन, व्हाई, व्हाट वगैरह से शुरू होते हैं, तो वहां पर हम फॉलिंग इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हैं। कमांड्स और इन्विटेशंस, जब हम किसी को हुक्म देते हैं या दावत देते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, फॉलिंग इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेशंस, हम ऐसी बातें करते हैं कि जिसके अंदर एक्सक्लेमेशन हो, यानी सडन इमोशंस और फीलिंग्स का इजहार हो सेंटेंस के अंदर, वहां पर हम फॉलिंग इंटोनेशन का इस्तेमाल करेंगे। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कैसे कहते हैं, यानी जब क्वेश्चन के अंदर चॉइस मौजूद होता है, डू यू वांट टू टेक कॉफी और टी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर चॉइस है, आप टी लेना चाहते हैं या आप कॉफी लेना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। इन सब के अंदर हम क्या करते हैं, फॉलिंग इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आखिर में अपनी आवाज को हमने डाउन करना है, ठीक है। वी यूज राइजिंग इंटोनेशन विद, राइजिंग इंटोनेशन हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, यस नो क्वेश्चंस के अंदर, यानी जितनी भी हमारे पास यस नो क्वेश्चंस है कि जिसका आंसर यस और नो में हो, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, राइजिंग इंटोनेशन के अंदर बयान करते हैं, यानी वहां पर हम अपनी आवाज को ऊंचा करेंगे। सेंटेंस के आखिर में, क्वेश्चन के आखिर में अपनी आवाज को हमने ऊंचा करना है। ऑफर्स, जब हम किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमने राइजिंग इंटोनेशन का इस्तेमाल करना है। एनुमरेशंस, एनुमरेशंस किसे कहते हैं, जब हम किसी सेंटेंस के अंदर अ सीरीज ऑफ आइटम्स, सीरीज ऑफ थिंग्स, यानी ज्यादा चीजों का नाम मेंशन करना चाहे, ज्यादा चीजों के बारे में बात करना चाहे, तो वहां पर हमने क्या करना है, राइजिंग इंटोनेशन इस्तेमाल करना है। हमने आखिर तक अपनी आवाज को ऊंचा करना है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटोनेशन पैटर्न इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ इन सेंटेंसेस के अंदर करेक्ट इंटोनेशन पैटर्न को फाइंड आउट करना है। ये हम पिछले पेज पर पढ़ चुके हैं कि फॉलिंग इंटोनेशन और राइजिंग इंटोनेशन को हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब आइए यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैंने रीजंस लिखे हैं कि क्यों ये सेंटेंसेस हमारे पास फॉलिंग इंटोनेशन के अंदर है और क्यों ये राइजिंग इंटोनेशन के अंदर है। यहाँ पर रीजंस मौजूद है। यू ऑल रेडी, अब ये फॉलिंग इंटोनेशन है क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मौजूद है, ठीक है, तो इनको अपने फॉलिंग इंटोनेशन के अंदर लिखना है। यू शुडंट हैव, आपको इतनी ज़हमत नहीं करनी चाहिए थी, फॉलिंग इंटोनेशन है क्योंकि इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मौजूद है। इट्स अनबिलीवेबल, दैट्स नॉट वेरी नाइस, यहाँ पर इन चारों के अंदर एक्सक्लेमेशन मौजूद है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, तो इनको अपने फॉलिंग इंटोनेशन के अंदर लिखने हैं। आई डोंट थिंक आई विल, ये स्टेटमेंट है, फॉलिंग इंटोनेशन के अंदर हम स्टेटमेंट बयान करते हैं। हाउ कुड यू, हाउ कुड यू, यहाँ पे सरप्राइज शो हो रही है, ठीक है, हाउ कुड यू, आखिर में क्या है, इंटोनेशन राइज हो रहा है, ठीक है, तो राइजिंग इंटोनेशन का आपने इस्तेमाल करना है। व्हाई शुड आई टेल यू, रेटोरिकल क्वेश्चन है। रेटोरिकल क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन होता है कि जिनको हम आंसर के लिए नहीं पूछते, किसी बात पर जोर डालने के लिए हम पूछते हैं, यानी हमारा मकसद ये नहीं होता कि कोई हमें इस क्वेश्चन का जवाब दे,
जवाब हासिल करने के लिए हम ये क्वेश्चन नहीं करते व्हाई शुड आई टेल यू, लेकिन ये हम राइजिंग इंटोनेशन के अंदर बयान करेंगे। यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग एक्सक्लेमेशन है, फॉलोइंग इंटोनेशन आएगा। सो व्हाट लापरवाही शो हो रही है। सो व्हाट तो क्या, यानी कोई जब तुम्हें बात कहे कोई, ठीक है, आप बगैर परवाह किए सो व्हाट तो क्या तो वो राइजिंग इंटोनेशन में बात होगी, ठीक है। विल आई नेवर तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मौजूद है, फॉलोइंग इंटोनेशन होगा, ठीक है। यू नो बेस्ट डोंट यू नो बेस्ट डोंट यू। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर दोनों इस्तेमाल है, ठीक है। यू नो बेस्ट स्टेटमेंट है तो इसके अंदर फॉलोइंग इंटोनेशन आएगा। डोंट यू क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या होगा, राइजिंग इंटोनेशन आएगा। तो ये ऐसी सेंटेंस है कि इसके अंदर हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। हाउ डू यू डू ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स है। जब हम किसी से फॉर्मली बात करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, हाल अहवाल के बारे में पूछते हैं, हाउ डू यू डू तो ये फॉलोइंग इंटोनेशन में हम बात करेंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बिल्डिंग फ्लूट्स, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बिल्डिंग फ्लूट्स। अब यहाँ पे WH क्वेश्चन है, ठीक है, WH क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें चाहिए, ठीक है। तो ये फॉलोइंग इंटोनेशन में आएगा। WH क्वेश्चन को हम फॉलोइंग इंटोनेशन में इस्तेमाल करते हैं, बयान करते हैं। कैन आई सी वन ऑफ योर फ्लूट्स, कैन आई सी वन ऑफ योर फ्लूट्स। अब यहाँ पे येस नो का आंसर होगा कि मैं किसी एक को चेक कर सकता हूँ, वो हाँ या ना कहेगा, ठीक है। तो येस और नो में जो आंसर होगा वो राइजिंग इंटोनेशन में हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 15 पर क्या है, इज दिस योर फ्लूट, इज दिस योर फ्लूट। अब इसका आंसर भी यस नो के अंदर आएगा, तो ये भी राइजिंग इंटोनेशन के अंदर आएगा, क्योंकि यस नो क्वेश्चंस को हमने राइजिंग इंटोनेशन के अंदर बयान करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that serves the same purpose as a noun. A noun phrase can be the subject or object of a verb. It can also be the object of a preposition. Noun phrase से हम वही काम लेते हैं जो हम noun से लेते हैं, ठीक है। यानी noun phrase हमारे पास वही काम करता है जो कि single noun करता है। A noun phrase can be the subject or object of a verb. किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है नाउन फ्रेज, क्योंकि नाउन हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है। इट कैन आल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। नाउन फ्रेज हमारे पास प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। यानी नाउन फ्रेज से हम वही काम लेते हैं जो कि हम नाउन से लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई होप टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। अब यहाँ पे क्या है, आई होप, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है। टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास ये हमारे पास नाउन फ्रेज है जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ही विश्ड टू टॉक टू हिज टीचर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ये इसका ऑब्जेक्ट है। द पुअर मैन वांटेड टू पे बैक एवरी पेनी ही ओव्ड। अब यहाँ पे ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज। हॉर्सेस प्रेफर लिविंग इन डार्क स्टेबल्स, ये ऑब्जेक्ट है इस प्रेफर का। हैव यू एवर ट्राइड टू क्लाइम अ ट्री, ये नाउन फ्रेज है। डोंट टच दूज बुक्स। अब यहाँ पे टच को अंडरलाइन किया है, लेकिन यहाँ पे ये टच वर्ब है, नाउन फ्रेज का हिस्सा नहीं है। नाउन फ्रेज हमारे पास दूज बुक्स है, ठीक है, जो कि यहाँ पे टच का ऑब्जेक्ट है। शी केम विद हर ओल्डर सिस्टर। अब यहाँ पे विद हमारे पास नाउन फ्रेज के अंदर नहीं है, ठीक है। शी केम विद यहाँ पे प्रपोजिशन है। हर ओल्डर सिस्टर ये हमारे पास नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। इस तरह यहाँ पे हमने पढ़ा डेफिनेशन में कि नाउन फ्रेज हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये नाउन फ्रेज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। शी गेव हिम अ बिग स्वीट पीस ऑफ केक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, ठीक है। दे आर बोथ एक्सीलेंट टीचर्स। अब यहाँ पे दे आर बोथ एक्सीलेंट टीचर ये हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट है इस के बारे में, इसकी मीनिंग को कंप्लीट करता है, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है, all the underlined group of words in the above sentences are noun phrases. ये जितनी भी underline है words ये हमारे पास noun phrases है। The head of a noun phrase is the noun being described or referred to in the phrase. हमारे पास जो head होता है, जो main word होता है, वो noun होता है कि जिनके बारे में मजीद अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है। यानी head word को modify करने के लिए, head word की meaning में इजाफा देने के लिए। यानी यहाँ पे to stand
टू स्टैंड हमारे पास नाउन है। अब ये जो अल्फाज है ये इसकी मीनिंग में इजाफा देते हैं। टू टॉक नाउन है, टू पे, लिविंग, टू क्लाइम, बुक्स, अब यहाँ पे सिस्टर, तो ये हमारे पास क्या है, हेड वर्ड है, यानी मेन वर्ड है कि जिसके बारे में क्या है, कंप्लीट फ्रेज है। इसके अंदर जो मजीद वर्ड्स है इसको हम मॉडिफायर कहते हैं। ये मेन वर्ड को, हेड वर्ड को मॉडिफाई करता है। जिस तरह यहाँ पे है हर ओल्डर सिस्टर, अब यहाँ पे सिस्टर नाउन है जो कि हेड वर्ड है, ओल्डर एंड हर ये दोनों वर्ड इस मेन वर्ड को मॉडिफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ बिग पीस ऑफ केक, अब यहाँ पे हेड वर्ड पीस है, अ बिग एंड ऑफ केक, ये चारों वर्ड्स इस एक वर्ड को मॉडिफाई करता है। मेनी प्लीजेंट डेज, मेनी और प्लीजेंट इस डेज की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, तो ये हेड वर्ड है। समटाइम्स अ प्रोनाउन कैन बी द हेड ऑफ अ नाउन फ्रेज, कभी कभार ऐसा होता है कि एक प्रोनाउन जो होता है वो हेड वर्ड होता है नाउन फ्रेज का, यानी नाउन फ्रेज के अंदर प्रोनाउन हमारे पास मेन वर्ड होता है। दैट्स अ बिग वन, दैट्स अ बिग वन, अब यहाँ पे अ बिग वन हमारे पास नाउन फ्रेज है, इसके अंदर जो हेड वर्ड है वो वन है, वन, ठीक है। हेड वर्ड यहाँ पे वन है जो कि प्रोनाउन है। आई वुड लाइक दूज रेड वंस, अब यहाँ पे रीड नहीं है, ए मिस्टेकन डी यहाँ पे है, ठीक है, प्रिंट मिस्टेक इसे कहते हैं। दूज रेड वंस, तो यहाँ पे दूज रेड वंस नाउन फ्रेज है कि जिसके अंदर वंस जो है ये हमारे पास प्रोनाउन है, हेड वर्ड है। दे बोथ नो द ट्रूथ, दे बोथ नाउन फ्रेज है, दे हमारे पास प्रोनाउन मेन वर्ड है। आर ऑल दिस फॉर मी, क्या ये सब कुछ मेरे लिए है, यानी जो सब कुछ मौजूद है डेफिनेटली उनके अपने नाम होंगे, ठीक है। तो ऑल दिस के जरिए से हमने उन सब के लिए इशारा किया है, तो ये प्रोनाउन है हमारे पास, ठीक है, जो कि इस फ्रेज का हेडवर्ड है। हैव यू एनीथिंग न्यू टू टेल मी, एनीथिंग क्या है, ये हमारे पास इस फ्रेज के अंदर प्रोनाउन है जो कि मेन वर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी है उसके अंदर हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे 13 सेंटेंसेस है, इसके अंदर नाउन फ्रेजेस को आपने आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपके लिए अंडरलाइन की है, आइए इस पर प्रैक्टिस करते हैं। द विक्ड मैन लव्स गेटिंग पुअर पीपल इनटू ट्रबल, अब यहाँ पे द विक्ड मैन ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज है, ये दूसरी नाउन फ्रेज है। इसका जो हेड वर्ड है वो मैन है, इसका जो हेड वर्ड है वो पीपल है, ठीक है। ही हेट्स having to punish his servants, अब ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। he refused जो कि इस हेड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। he refused to answer my question, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये नाउन फ्रेज इज एन ऑब्जेक्ट आई है refuse का, refuse वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये नाउन फ्रेज है। the boy denied stealing the money, stealing the money हमारे पास नाउन फ्रेज है, the boy नाउन फ्रेज है। the accused refused to answer the question, यहाँ पे accused is a noun इस्तेमाल हुआ है, the accused noun phrase है और ये हमारे पास noun phrase है। I dislike having to punish my kids, subject verb and object, object की जगह पे noun phrase इस्तेमाल हुई है। I will hate to do such thing, to do such thing हमारे पास noun phrase है, ठीक है। To write such a rubbish is disgraceful, अब यहाँ पे to write such a rubbish ये हमारे पास क्या है, ये मुझसे रह गई है लेकिन ये नाउन फ्रेज है यहाँ rubbish तक। to write such a rubbish is disgraceful, और यहाँ पे ये जो नाउन फ्रेज है ये इज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुई है इस सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट उसके बाद ये वर्ब आया है, ठीक है। to write such a rubbish is a noun phrase here। he promised to get me something, to get me something noun phrase है। why do you want to meet him, to meet him is a noun phrase। you're doing such a thing surprises me, you are doing such a thing ये हमारे पास वर्ब है, ये you are doing such a thing ये नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट है सेंटेंस का। he is such a kind man, he is such a kind man, such a kind man क्या है, ये नाउन फ्रेज है कि जिसके अंदर मैन हमारे पास हेड वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, they are in the back garden, they are in the back garden, अब यहाँ पे the back garden क्या है, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है कि जिसका हेड वर्ड गार्डन है, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट नंबर 6 था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू ऑल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।